हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 61 करेंगे। गुरुत्वाकर्षण मुक्त पतन। जिज्ञासा दीदी, पृथ्वी पर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तुएं नीचे की ओर किस प्रकार आती हैं? ज्ञान, कोई भी वस्तु जो पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकी जाती है वह एक ऊंचाई तक जाकर पृथ्वी की ओर गिरने लगती है। जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गिरती है तो इस प्रकार के पतन को मुक्त पतन कहते हैं, यानी फ्री फॉल। मुक्त पतन के समय वस्तु की गति की दिशा तो समान रहती है, परंतु उसके वेग में लगातार वृद्धि होती है, जिससे त्वरण उत्पन्न होता है। मुक्त पतन के दौरान वस्तु द्वारा अनुभव किया गया त्वरण गुरुत्व त्वरण कहलाता है। इसे जी द्वारा दर्शाया जाता है। जी का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यानी किसी मीनार से या किसी बिल्डिंग से अगर हम कोई चीज़ फेंकें तो वो मुक्त पतन है, या कोई बॉल हम ऊपर की तरफ उछालें तो ये ऊंचाई तक जाने के बाद वो वापस आती है, तो ये भी एक मुक्त पतन है। पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण के लिए समीकरण। माना कि किसी वस्तु और पृथ्वी के द्रव्यमान क्रम से m और m है, स्मॉल m और कैपिटल M, और पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि पृथ्वी और वस्तु के बीच की दूरी d है, तब गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से F = G m अपॉन डी स्क्वायर, एक समीकरण यह है। गति के दूसरे नियम से हम जानते हैं कि वस्तु पर लगाए गए बल का परिणाम उसके द्रव्यमान m तथा त्वरण एक गुणनफल के बराबर होता है। मुक्त पतन के समय त्वरण A होती है g, अतः F हो गया mg। समीकरण 1 और 2 से mg G m अपॉन डी स्क्वायर और G m अपॉन डी स्क्वायर, m से m कैंसिल होगा स्मॉल m से। यदि वस्तु पृथ्वी की सतह पर अथवा उसके बहुत ही निकट है तो दूरी d पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर होगी। तब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण होगा G m अपॉन आर स्क्वायर, यानी डी स्क्वायर की जगह हमने आर स्क्वायर ले लिया, पृथ्वी की त्रिज्या ले ली। पृथ्वी एक समान रूप से गोलाकार नहीं है, थोड़ा सा पोल में दबी हुई है, इसलिए इसकी त्रिज्या भी ध्रुवों से विषुवत वृत्तों की ओर जाते हुए बढ़ती है। इसके परिणाम स्वरूप जी का मान ध्रुव पर विषुवत वृत्तों से अधिक हो जाता है, क्योंकि ध्रुव जो है इसके केंद्र के थोड़ा पास है। अब हम प्रश्नों को देख लेते हैं। मुक्त पतन को संक्षेप में समझाइए। जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गिरती है तो इस प्रकार के पतन को मुक्त पतन कहते हैं। उदाहरण, किसी मीनार से छोड़ी गई गेंद। प्रश्न 2, गुरुत्व त्वरण किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है? मुक्त पतन के दौरान वस्तु द्वारा अनुभव किया गया त्वरण गुरुत्व त्वरण कहलाता है। इसे जी द्वारा दर्शाया जाता है। जी का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। प्रश्न 3, जी का मान ज्ञात करने का सूत्र परिकलित कीजिए। तो इसके लिए यही देख लेते हैं, मैं पहले समझा चुका हूं आपको, फिर समझा देता हूं आपको। पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण के लिए समीकरण, यानी जी के लिए समीकरण। माना कि किसी वस्तु और पृथ्वी के द्रव्यमान क्रम से m और m है, स्मॉल और कैपिटल, और पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि पृथ्वी और उस वस्तु के बीच की दूरी d है, तब गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से, जो आप पहले पढ़ चुके हैं, F G m अपॉन डी स्क्वायर, ये पहला समीकरण बना। गति के दूसरे नियम से हम जानते हैं कि वस्तु पर लगाए गए बल का परिणाम उसके द्रव्यमान m तथा त्वरण एक ही गुणनफल के बराबर होता है। मुक्त पतन के समय त्वरण A G, अतः F mg, ये दूसरा समीकरण बन गया। तो समीकरण और 1 और 2 को जब मिलाते हैं हम तो mg G m अपॉन डी स्क्वायर, और m से m कैंसिल हो गया स्मॉल m से, तो होगा G कैपिटल G कैपिटल M अपॉन डी स्क्वायर। यदि वस्तु पृथ्वी की सतह पर अथवा उसके बहुत ही निकट है, दूरी d पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर होगी, तब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण होगा G m अपॉन आर स्क्वायर। डी स्क्वायर की जगह हमने आर स्क्वायर ले लिया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं इसको। प्रश्न 4, जी का मान पृथ्वी के विषुवत वृत्तों की अपेक्षा ध्रुव पर अधिक क्यों होता है? तो इसके लिए आप ये देख लेते हैं।
पृथ्वी एक समान रूप से गोलाकार नहीं है, इसलिए इसकी त्रिज्या भी ध्रुवों से विषुवत वृत्तों की ओर जाते हुए बढ़ती है। इसके परिणाम स्वरूप जी का मान ध्रुव पर विषुवत वृत्तों से अधिक हो जाता है। ठीक है, यानी जी का मान ध्रुव पर अधिक होता है क्योंकि वो ज़्यादा निकट है केंद्र से।